प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिहार टू लंदन। ठीक है मेरे भाई, आज से हम साधारण ब्याज क्या स्टार्ट करेंगे। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोलने में कितना इंटरेस्टिंग है। साधारण ब्याज आज हम जो है बेसिक स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 हम लेवल को अप कर देंगे। भाई साधारण ब्याज पहले समझते हैं कि मूलधन क्या होता है। क्या मेरे भाई, पहले हम समझेंगे कि मूलधन क्या। आइए हम मूलधन समझते हैं। मूलधन क्या होता है भाई। मूलधन ये होता है, जरा इसको आप गौर कीजिए। हमने कहा कि 5,000 जो है, हमने किसी को 5,000 रुपया जो है साधारण ब्याज पर किसी को हमने दिया। क्या किया है भाई, मैंने क्या किया, 5,000 रुपया किसी दोस्त को साधारण ब्याज पे हमने दे दिया। बहुत बढ़िया, हमने 5,000 दे दिया। जो पैसा हमने दिया है वही मेरा है मूलधन। क्या मेरे भाई, आप बात को समझिए। जो पैसा हम ठेठ में समझे कि सूद पर जो पैसा बढ़ने के लिए दिए है ना, वही है मूलधन। और जब हम मूलधन जब हम किसी व्यक्ति को देंगे, मानिए कि जब हम किसी दोस्त को दिए तो इसमें हमने कोई ना कोई रेट फिक्स किया होगा कि भाई जब हम तुम्हें पैसा दिए हैं तो हम पैसा किस हिसाब से सूद पे दिए हैं, साधारण ब्याज पे दिए हैं मेरे भाई। जब हम साधारण ब्याज पे पैसा किसी को देते हैं तो जो पैसा देते हैं, क्या जो पैसा हम देते हैं वो पैसा हमारा होता है मूलधन। और जिस रेट से हम देते हैं वो मेरा दर हो जाता है। हम कहें कि जब हम 5,000 किसी को देंगे तो भाई हम किस हिसाब किताब से पैसा लेंगे, तो हम कहेंगे भैया 4% के दर से हम पैसा लेंगे। क्या परसेंट के दर से, 4% से। यही मेरा दर हो गया कि भैया हम एक साल में ना आपसे 4% सूद लेंगे, ब्याज लेंगे। जो धन दिए है ना, वो जो मूलधन दिए हैं, मूलधन क्या, जो पैसा हमने किसी को दिया। ठीक है, दर क्या होता है, जिस हिसाब से हम सालाना उस पे ब्याज लेंगे और कितने समय के लिए लेंगे, वो मेरा टाइम होता है। मैंने कहा मेरे भाई कि 5,000 हमने किसी को पैसा दिया, ठीक है, वो हमारा मूलधन है। और हम रेट लिए कि 4%। ये 4% का क्या मतलब है भाई, 4% का यह मतलब है कि जितना पैसा हम आपको दे रहे हैं उसका एक साल में हम 4% ब्याज लेंगे। समझ में आया। हम 4% इस धन का, जो पैसा दिए उस धन का हम 4% एक साल में ब्याज लेंगे। तो भैया हम किसी को अगर पैसा देंगे तो हम एक डेट फिक्स करेंगे कि हमने पैसा क्या साल के लिए दिया। हमने पैसा दिया है 2 साल के लिए। क्या आप समझ पाए। रेट क्या होता है, जिस हिसाब किताब से आप सालाना उस पे ब्याज जोड़ेंगे वो हमारा रेट है। और कितने दिनों के लिए दिए वो हमारा समय है, टाइम है। और वगैरह 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 फालतू वालतू की बात ना करते हुए हम सीधा सवाल पे आते हैं। भाई मैंने क्या कहा, 5,000 पहले हम छोटा सवाल लेंगे और धीरे 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 हम बड़ा बड़ा सवाल लेकर हल करते चले जाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा कि 5,000 रुपया हमने किसी को दिया है ब्याज पे, साधारण ब्याज पे। किस ब्याज पे, साधारण ब्याज पे। 5,000 रुपया दिया किस रेट से, 4% की रेट से। बहुत बढ़िया। कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो भाई क्या साधारण ब्याज निकालने का कोई फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला भी होता है, कंसेप्ट भी होता है। पहले हम अगर फॉर्मूला ना समझते हुए सीधा हम कंसेप्ट पे आए तो आप ये सोचिए कि 5,000 रुपया दिए थे और हिसाब क्या लगाए थे, भैया हम सालाना लेंगे 4%। कितना परसेंट, 4%। तो भाई एक साल में 4%, तो 2 साल में कितना भाई, एक साल में हम 4% लेंगे तो 2 साल में कितना लेंगे। तो आप कहेंगे सर आप 8% लेंगे। कोई भी कहेगा, आंध्रा आदमी साला वो भी बोलेगा कि भाई 4% के लिए एक साल में आपने ब्याज फिक्स किया है कि हम 4% लेंगे, तो 2 साल में कितना लेंगे। तो हम कहेंगे भैया 8%। कितना, 8%। तो जो आप दिए हैं तो ब्याज किस पे लेंगे, जो मूलधन दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि आप मूलधन कितना दिए भैया, 5,000। कितना, 5,000। 5,000 का आप 8% निकालिएगा, आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा।
8 पचे 40, कितना हो गया मेरे भाई 40, यानी 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। क्या आप समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? फिर से आप समझिए, आप फिर से जरा समझो कि 5000 हमने किसी को ब्याज पे पैसा लगाया, बहुत बढ़िया, वो हमारा मूलधन है। और ब्याज हमेशा किस पे लेंगे? हम मूलधन पे लेंगे मेरे भाई। 1 साल में 4%, तो 2 साल में कितना? 1 साल में 4%, तो 2 साल में हम 8%। बोलेगा भाई 2 साल का ब्याज, भाई 8% हुआ ना। 5000 हमने पैसा लगाया था, तो 5000 का 8% ही तो हुआ। 8% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया कितना? 40। क्या समझ में आया? 5000 है, क्या होगा 400, क्या होगा 400। क्या समझ पाए आप? फिर से समझिए, अगर हम इस सवाल में अगर हम फॉर्मूला लगाएं, तो हमारा साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बट्टा 100 बराबर SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। P मतलब क्या? जो मूलधन, मूलधन हमारा कितना भाई 5000, बहुत बढ़िया। R रेट मतलब किस देर से दिए हैं? तो 4%। और गुना समय कितना भैया 2 साल, बट्टा कितना 100 बराबर साधारण ब्याज आ जाएगा। इसको हल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौक 20, 5000 है तो यहाँ 5000 लिख दो भाई, 2 जीरो खत्म हो गया। ये हो गया हमारा 50, 5 चौक 20, कितना आंसर आ जाएगा भैया 400। आप यहाँ कीजिए, यहाँ भी आएगा आंसर 400। क्या समझ में आया? हम फॉर्मूला ना लगाते हुए कैसे इस चीज को करेंगे हम? क्या भाई ऐसे निकाले ऐसे निकाले? भाई आप एक चीज समझिए कि हमें निकालना है कैसे, चीज करना है कैसे स्पीड में। ये तो बेसिक सा सवाल है, हम कर लिए, तो धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे। आज पहला दिन है, आज हम आपको बता रहे हैं कि चीज कैसे किया जाता है, बस आप सीखिए। हम कहें कि ये जो मेरा मूलधन है हमेशा 100% से निकलेगा। क्या परसेंट से निकालेंगे? ये जो हमारा मूलधन होता है ये हमेशा आप 100% मान के चलिएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। 1 साल में 4%, तो 2 साल में कितना? तो आप कहिएगा सर 8%, बहुत बढ़िया। और ये जो हमारा मूलधन दिया है, ये जो हमारा मूलधन है ये हमेशा अपना जो धन है वो हमेशा 100% पे रहेगा। देखिए हमने कहा कि भाई 100% का जो वैल्यू है वो दिया है 5000 के बराबर, बहुत बढ़िया। ये जो 100% मतलब आपने जो धन दिया है, ये जो मूलधन है हमेशा 100% पे, तो 100% का वैल्यू 5000, तो आप 1% का वैल्यू बताइए। 2 जीरो इधर से गया, 2 जीरो इधर से गया, तो आप कहेंगे सर 1% का वैल्यू कितना? तो भैया कितना हो गया 50 रुपया। हमें निकालना क्या परसेंट का है? तो हमें निकालना है ब्याज। 1 साल में 4 हो रहा था, 2 साल में 8%, तो 8% को तो 8 से आप इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा भैया आंसर? तो आ जाएगा 400। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? क्या हम क्या कह रहे हैं? जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% पे हम निकालेंगे, और ब्याज जो है आप देख ही सकते हैं। एक फॉर्मूला यूज कीजिए या आप तो इसको कंसेप्ट से। आइए हम दूसरा सवाल लेते हैं, चीज थोड़ा और मतलब चीजों को बढ़ाते हैं। आइए हम दूसरा सवाल लेते हैं। आप ये समझिए कि भाई ये जो मूलधन दिया हुआ है ये हमारा 100% है, बहुत बढ़िया। हमें मान किसका चाहिए? अगर हम साधारण ब्याज निकालना चाहें तो मेरा साधारण ब्याज एक साल में कितना लगता है भैया? 6%, बहुत बढ़िया। तो 5 साल में कितना लगेगा? तो आप कहिएगा भाई 30% लगेगा ब्याज। कितना लगेगा? 30%, बहुत अच्छा। तो हमें 30% का वैल्यू ही इस सवाल में निकालना है। तो आप ये सोचिए कि ये जो मेरा मूलधन है ये हमेशा 100%, तो 100% का वैल्यू कितना मेरे भाई? 100% का वैल्यू तो कहेंगे आप 2800, बहुत बढ़िया। आप 1% का निकालिए, आप इसको कटाइए तो ये कट गया, यानी 1% का वैल्यू कितना मेरे भाई? 28। हमें चाहिए क्या परसेंट का? तो आप कहिएगा हमें तो 30% का वैल्यू चाहिए, तो आप इसको 30 से गुना कर दीजिए, बहुत बढ़िया। 8 या 24, बाकी 2, 3 दूना 6, 6 दू क्या हो जाएगा 8, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 840 रुपया। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? क्या अगर आप इसी को हम फॉर्मूला से निकाले, आप ये सोचिए हमने लगाया P गुना R गुना T बट्टा 100 बराबर SI निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। हमने कहा 2800 गुना R हमारा क्या है 6%, T हमारा क्या 5 साल बट्टा 100,
और बराबर हमें क्या निकल जाएगा भैया, SI निकल जाएगा। 00 से 00 खत्म, 6 पचे 30 और 30 गुना 28 कीजिएगा, फिर से आ गया हमारा 30 गुना 28। फिर से आप सोचिए 8 तिया 24, बाकी 2 3 दूना 6 2 8 1 0। फिर से हमारा आंसर क्या हो गया 840। क्या हम फॉर्मूला से करेंगे चीजों को? भाई नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे? हम अपना इस कंसेप्ट से करेंगे। इस परसेंटेज वाली कंसेप्ट सबसे आसान कंसेप्ट होता है, इसी से चीजों को करेंगे। आइए हम लेते हैं फिर से कोई दूसरा सवाल। फिर से एक नया सवाल आप सिखा रहे हैं, आप सीखिए। धीरे धीरे जब चीज आपके दिमाग में आने लगा तो बड़ा से बड़ा सवाल को हम धुआं धुआं कर देंगे बस इसी से। आप बस सीखिए। मूलधन कितना है मेरे भाई? 600 रुपया। बहुत बढ़िया। समय कितना दिया हुआ है? 2.5 वर्ष। बहुत बढ़िया। क्या परसेंट के दर से? 4% के दर से। भाई हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। अच्छा चलो, मैं साधारण ब्याज कैसे निकालूंगा? भाई हमें कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए? साधारण। 1 साल में लग रहा 4%, तो भैया 2.5 साल में कितना लगेगा? अब बोलिएगा 2 साल में कितना? भाई हो गया 8%। आधा मतलब 6 महीना में कितना? तो आप कहिएगा 2%। यानी 2.5 वर्ष में हमें कितना लगेगा भैया? 10%। बहुत बढ़िया। कितना? 10%। हमें कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए? हमें सिर्फ 10% का वैल्यू। हमें दिया क्या भैया? 100% का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई? 600। बहुत बढ़िया। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? तो एक आप कहिएगा कि सर 6%, मतलब 6 आ गया। 1% का वैल्यू 6 हो गया। हमें कितने परसेंट का चाहिए? 10% का। आप 10 से इसको गुना कर दीजिए। आंसर क्या आ गया? 60 रुपया। क्या आप चीज को समझ पाए हैं क्या? हम फिर से दूसरा सवाल लेते हैं कि दयानंद जो है 16% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन लेता है। बहुत अच्छा। 5 साल रखता है और उसे इतना में लौटाता है। इतना में। जरा आप सोचिए कि हम जब किसी से पैसा लिए और दयानंद, मान लीजिए दयानंद ही लिया या हम ही लिए 16% के ब्याज से, तो अगर हम पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें जो है ये जो धन दिया है मेरे भाई, ये कौन सा धन दिया है? ये वही धन है। ये कह रहा है, धन अपना दिया ही नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल बाद इतना पैसा लौटाया है दयानंद ने। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल के बाद ये जो है मूलधन और ब्याज मिला करके ये दयानंद यहाँ लौटा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह मिश्र धन है। क्या है मेरे भाई? ये मिश्र धन है। जितना धन लिया था 16% ब्याज के दर से 5 साल में पूरा धन, इसका मतलब हुआ कि ब्याज और अपना धन मिला करके वह किसी को लौटा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? मूलधन और ब्याज दोनों है, मतलब मूलधन और ब्याज अगर मिल जाए तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मूलधन हम कितना पे निकालते हैं बच्चों? हम तो कहेंगे 100%। कितना पे भाई? 100%। बहुत बढ़िया। ब्याज कितना हुआ? 16 पचे 80, यानी 80% ब्याज हो गया। जरा आप चीज को सोचिए। और 100% हमारा मूलधन है। इसका मतलब हमारा टोटल जो पैसा अगर लौटाना होगा तो हम 180% देना पड़ेगा। बात समझ में आया? हमने क्या कहा? ये मेरा जो है ब्याज क्या हुआ? 16 पचे 80। बहुत बढ़िया। और मूलधन क्या परसेंट? तो भैया 100%। अगर हमें किसी को पूरा धन देना होगा तो हमें 180% लौटाना होगा। और 180% का वैल्यू कितना है? 10,080 रुपया। बहुत अच्छा। 1% का वैल्यू आप यहां से निकालिए मेरे भाई। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो आप इसको भाग दे दीजिए। 1% का वैल्यू हो गया 108/18। बहुत बढ़िया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए धन। मेरा मूलधन कितना भैया? मूलधन कितने पर आता है? 100%। बहुत अच्छा। कितने पर आता है? 100% पे। 100% का वैल्यू निकाल लो। आप 2 से कटाओ तो यहाँ हो गया 9, 2 पचे 10, 0 2 चौक 8। बहुत अच्छा। आप इसको फिर से कटाइए। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छक 54। ये 56 बार में ये कट गया। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 5600 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या इस सवाल को आप देख रहे हैं क्या?
10% के ब्याज से कोई राशि जो है 4 साल में भैया इतना हो जाती है। इसका मतलब क्या, इस किसका वैल्यू है भाई, ये मूलधन और ब्याज मिला करके इतना हो जाता है। तो आप अगर परसेंटेज वैल्यू से देखेंगे तो 1 साल में कितना 10%, तो 4 साल में कितना भैया 40%। बहुत अच्छा, 40% तो हमारा ब्याज हो गया और 100% हमारा मूलधन होता है। इसका मतलब 140% होगा क्या, 140% का वैल्यू कितना 7420 रुपया। क्या आप इस चीज को समझ पाए, कोई धन जो है 4 साल में इतना हो जाती है। इसका मतलब जो धन था वो ब्याज बढ़ करके वो धन कितना हो गया, इतना हो गया। तो हम कहेंगे कि हमारा धन था 100% और ब्याज लग गया 40%, तो वही धन हो गया 140%। 140% का वैल्यू इतना, तो आप 1% का वैल्यू निकालिए। 1% का वैल्यू कितना 742/14, क्या हो जाएगा, क्या अब मेरा धन चाहिए कितना परसेंट भैया 100%, वो धनराशि कितनी थी 100%। बहुत अच्छा, आप इसको कटाइए, कट जाएगा क्या, आप इसको कटाइए, 7 1 का 7 और 7 42 जीरो, ये 7 दूना कितना 14। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 5300। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या, मतलब मेरा मूलधन कितना था भैया, राशि 5300 था और वही पैसा बढ़ के कितना हो गया था 7400। क्या इस चीज को आप समझ पाए क्या। आइए हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल, धीरे धीरे चीज आप समझ जाएंगे।